दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम मैट्रिसेस डिप्लोमा का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो पहला लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों वो डिटर्मिनेंट टॉपिक है। तो मैं आज आपको डिटर्मिनेंट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा। देन इसके बाद हम मैट्रिसेस का टाइप्स देखेंगे और वन बाय वन हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले कॉमेंट करके मुझे ये बताओ, क्या आपने लॉगरिथम वाला पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट देखा कि नहीं देखा। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि सर उतने क्वेश्चन हमें करा दो जो जितने बस मेरे यूनिवर्सिटी या मेरे बोर्ड वाले एग्जाम में आ जाएं, तो दोस्तों उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, प्रदीप गिरी एकेडमी। वहां पे जितना मैं कराऊंगा उसके बाहर आपको कुछ नहीं प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलते हैं, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और हमारे हेल्पलाइन नंबर से कुछ दिक्कत होगा तो आप उससे भी पूछ सकते हो। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको थोड़ा सा मैट्रिक्स के बारे में बता दूं, क्योंकि अभी तक आप 10th क्लास में मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़े। तो दोस्तों ये मैट्रिक्स का सिंबल है। अभी जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, 4 5 6 7 3 1। वैसे तो मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स के बाद लेक्चर नंबर 2 में। अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इसको हम रो बोलते हैं। देखो ये देखो, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। अगर ऐसा आएगा तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है। ये सिंबल डिटर्मिनेंट का है, ये ध्यान रखना। ये सिंबल किसका है? मैट्रिक्स का। ऐसा अगर आया तो मैट्रिक्स, ऐसा आया तो डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मैंने लिखा, ये वाले को दोस्तों रो बोलते हैं, इसलिए मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट रो। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सेकेंड रो। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? थर्ड रो। इस वाले को कॉलम बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि दोस्तों अगर समझो किसी ने बोला कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो टोटल रोज कितने हैं? 3। टोटल कॉलम कितने हैं? 3। तो ये क्या है दोस्तों? आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं 2 1 4 6 9 3, अब मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा? आप बता दो, पहले आप कमेंट कर दो, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ, फिर आप चेक कर लो। तो यहाँ पे अगर आप रो देखोगे 2, कॉलम कितना है दोस्तों? 1 2 3 3, तो 2/3। तो हमेशा नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपने पहले से ही पढ़ा है। अभी देखो ये डिटर्मिनेंट है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3 है। अगर ये आपने 10th क्लास में सॉल्व किया है, इसका अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो आप क्या करते थे दोस्तों? देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, 5 3 जा 15 माइनस ये दोनों को 2 1 जा 2। 15 माइनस 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? अगर सपोज ये ए ऐसे लिखा है तो डिटर्मिनेंट में अपन इसको ऐसे लिखते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। तो ये आपका डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर कितना है दोस्तों? 30। तो ये तो आपको आता है पहले से। बट जो नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये, अगर सपोज मैं यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, जैसे अगर समझो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे दोस्तों 4 है, यहाँ पे 3 1 0 2 3 -1, जानबूझ के माइनस लिया। अब देखो दोस्तों, हमेशा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी तक आपने ये नहीं सॉल्व किया कभी, प्लीज इसको आप अच्छे से समझ लो। इसको सॉल्व करते टाइम सबसे पहले ये ऊपर का पहला नंबर लेंगे, ये यहाँ पे मैंने लिखा। अब दोस्तों ये जिस रो में है, देखो ये इस रो में ये पूरा कैंसल, ये कॉलम में ये पूरा कॉलम कैंसल। वो देखो जो भी स्पेसिफिक नंबर जिस रो में है, रो मतलब सीधा, कॉलम कॉलम मतलब सीधा, कैंसल। अब जो बचा है उसको आप लिख दो, जो बचा है उसको आप लिख दो 1 0 3 -1। अभी आपका ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऐसे कट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए मैंने इसको कैंसिल किया। हाँ, अब मैं यहाँ पे दूसरा नंबर लिख रहा हूँ। दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है दोस्तों? 1। कभी कभी हो सकता है यहाँ पे -1 भी हो, पर जब भी आप सेकेंड नंबर लिखोगे ये चीज दिमाग में बिठा लो कि हमें एक्स्ट्रा साइन माइनस लेना होता है। यहाँ पे चाहे वो प्लस में हो, अगर समझो सर माइनस में होता तो भी अपने को एक्स्ट्रा साइन माइनस लेना होता है सेकेंड नंबर लेते टाइम। अब ये कौन से रो में है सर? फर्स्ट रो में है। सर कौन से कॉलम में? सेकेंड कॉलम में। अब जो बचा है दोस्तों उसको एज इट इज रखो। क्या है बचा है? 3 है, 2 है, 0 है, -1 है। अब ये होने के बाद ठीक है सर, ये भी हो गया। अब लास्ट नंबर जो साइन में दिया है उसको उस साइन में एज इट इज रखो। वहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा माइनस लेने की जरूरत नहीं है। अगर -4 दिया होता तो -4 एज इट इज, +4 है तो +4 एज इट इज, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं, अगर मैं, तो देखो ये कौन से रो में है? फर्स्ट। कौन से कॉलम में है? थर्ड।
अब क्या बचा दोस्तों, 3 1 2 3। फिर से एक बार बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो, इसको गायब कर दूं। और बाद में तो आपको ये ऐसे कट बीट करने की जरूरत नहीं है, पर एक समय से कट करके सॉल्व करो तो आपके दिमाग पे बैठ जाएगा सब। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने यहाँ पे 2 रखा है, देन ये वाला पूरा डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे मैंने -1 रखा है, ये 1 है, उसके आगे माइनस साइन लिया, फिर ये और ये परफेक्ट है, बाद में मैंने 4 रखा है, फिर ये पूरा। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 2 है, ये तो आपको आता है ना दोस्तों, ये देखो यही है। कैसे करते, 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस, 3 0 जा 0, देन 3 1 जा 3, माइनस 2 0 जा 0, देन 3 3 जा 9, -2। अब यहाँ पे ये क्या आएगा दोस्तों, 2 ऑफ -1 -3, और 9 -2 7। अब यहाँ पे क्या आएगा, -2 माइनस माइनस +3, और 7 4 जा 28। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके ऊपर है, ये दोनों को पहले कैलकुलेट करो या तो ये दोनों को कर लो। जैसे मैंने -2 रखा है, ये दोनों को कर लेता हूँ तो भी चलेगा, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन सा वाला पहले करना चाहते हो। या तो आपको ऐसे जाना तो ऐसे जाओ, प्लस माइनस माइनस, 3 -2 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, प्लस 28, तो यहाँ पे क्या है 29। इन केस अगर आप ये दोनों को प्लस करते तो 30, यहाँ पे दोनों को प्लस करते तो 31 -2 29, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर आ गया। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब आपको डिटर्मिनेंट समझ में आ गया तो देखो ये क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 -3 4 3, ये क्या आएगा x1 -2x। अब 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, और साथ में क्या है दोस्तों, माइनस है। 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, साथ में माइनस है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x इंटू एक्स स्क्वायर, 2 1 जा 2, साथ में क्या है दोस्तों, माइनस है, माइनस भूलना नहीं है। अब यहाँ पे देखो 6 + 12 18, चलो प्लस में पहले ही कर दिया हो। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 18, ये 2 यहाँ पे आएगा तो माइनस, तो फाइनली दोस्तों एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 18 - 2 कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। और फाइनली एक्स विच इज इक्वल टू √16। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक्स है, ये स्क्वायर यहाँ पे आया तो रूट लिया, या तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये देखो ये 16 है, इसके अंदर आंसर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एक्स का जो वैल्यूज है वो क्या आएगा दोस्तों, +-4। सीधी बात, नो बकवास। अब ये हो गया। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। ये ऐसे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन है, इससे ज्यादा डिटरमिनेंट में आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मेरा मार्कर भी गिर गया, फाइनली मिल गया। तो इससे ज्यादा डेंजर और एक्सट्रीम क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ये सबसे ज्यादा है, इसलिए ये टॉपिक में बस आपको इतना ही प्रैक्टिस करना है। हाँ, इससे रिलेटेड और भी सम चाहिए तो मैंने एप्लीकेशन पे बनाया, वहां से मैंने बोला एप्लीकेशन पे जितना मैंने सम कराया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उससे ही पढ़ के 100/100 मार्क्स स्कोर किए। मैं चाहता हूँ कि आप में से भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो। इस बार 6 स्टूडेंट ने 100/100 स्कोर किया है, जो मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये 4 है, और जैसे आप नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो, ये लोगे तो ये और ये कैंसल। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप चाहिए तो ऐसा लिखो, ऐसा आपको लिखना है तो आप लिखो ऐसा। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, ये वाला स्टेप। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। 2 × x 2x, और 4 7 जा 28, ऐसे हो गया, एक स्टेप बच गया। अपने पास सब तरीका है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है दोस्तों, 3 है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, आगे माइनस साइन। अब यहाँ पे हमने लिया ये और ये कैंसल, 3 × x 3x, -7 1 जा 7। अब ये और ये कैंसिल होने के बाद लास्ट नंबर क्या है दोस्तों, 9, तो यहाँ पे क्या आएगा +9। ये और ये कैंसिल, 3 4 जा 12, -2 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ये वाला टर्म इससे माइनस नहीं होगा तो अंदर मल्टीप्लाई करना होगा 8x, हाँ 28 × 4 करना होगा। वैसे आप खुद से भी कर सकते हो, पर कैल्सी का भी यूज कर सकते हो जिनको अलाउ है। बहुत सारे लोगों को कैल्सी जो है परमिशन है। तो यहाँ पे कितना है 1 1 2।
अब यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। बहुत सारे लोग ऐसे ही माइनस लिख के 0 मार्क्स मिल जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। ये सब छोटी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे 9, 12 माइनस 2 क्या आएगा दोस्तों 10, विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सेम खानदान वाले हैं, एक्स वाले, इसका कैलकुलेशन एक साथ हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 9 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, और 1 जनरली हम लिखते नहीं है, एक्स डायरेक्ट आएगा। अब यहाँ पे जो बचे वाले नंबर्स है दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे क्या है, -112 प्लस 21 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 0। अब ये जिनके पास कैलसी है वो डायरेक्ट कैलसी से सॉल्व कर सकते हैं, कैलसी रिलेटेड मैंने वीडियोस भी एक बनाए हैं। अब देखो -112 प्लस 21 प्लस 90, डायरेक्ट -1 आंसर है। पर अगर मैं मैन्युअली भी करके दिखाना चाहूँ, पर कैलसी सा भी मैंने बता दिया, मैन्युअली अगर आप करना चाहते हो तो -x ऐसे ही है। अब देखो दोस्तों ये दोनों का कैलकुलेशन करो, माइनस प्लस माइनस, 112 और 21, 1 आएगा, यहाँ पे 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9, तो फाइनली यहाँ पे 91, साइन ऑफ दोनों में से ग्रेटर कौन है, माइनस, प्लस 90 विच इज इक्वल 0, माइनस एक्स, दोनों में प्लस माइनस माइनस, 91 माइनस 90, 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस इक्वल 0। देन दोस्तों अगर मैं x को यहाँ पे रखता हूँ माइनस, या तो मैं चलो x वहां पे भेजता हूँ, ये -1 एज इट इज रखता हूँ, -x वहां पे गया प्लस x, एंड विच इज इक्वल टू 1। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल स्टेप्स से मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट आपको सॉल्व करा के दिया। डिटरमिनेंट में इससे ज्यादा आपको सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये इतना इनफ है। कभी कभी हो जाता है कि दोस्तों x⁻² वाला सम आ जाता है, तो वो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बट ये इनफ है। अब नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे मेनली क्वेश्चन दोस्तों आपको मैट्रिसेस का पूछा जाता है, क्योंकि लेसन का नाम ही मैट्रिसेस, बट उसके अंदर एक पार्ट हमने डिटरमिनेंट भी कवर कर लिया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। आप जिस भी बोर्ड से हो, डिटरमिनेंट अगर आपको टॉपिक है तो आपको यहाँ तक फॉलो करना है। प्लीज आप अपने बोर्ड का नाम नीचे लिख सकते हो। जय हिंद दोस्तों।